चलिए बेटा जी शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? क्लॉक। सबसे पहले क्लॉक चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्लॉक चैप्टर के अंदर सबसे पहला टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले इसके अंदर बनता है कि आपको क्या करेगा, आपको एक टाइम गिवन करेगा और उस टाइम पर आपसे क्या पूछेगा, एंगल के बारे में पूछेगा। ठीक है, पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है व्हेन टाइम इज गिवन। कोई भी आपको एक टाइम गिवन कर देगा, व्हेन टाइम इज गिवन, व्हेन टाइम इज गिवन, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जब आपको टाइम गिवन रहेगा और आपसे एंगल पूछेगा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में। अभी कैसा वो पूरा बेसिक बताऊंगा मैं आपको, है ना। पर पहले हम टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा होगा कि व्हेन एंगल इज गिवन, इसी का कन्वर्स, कि जब आपको क्या गिवन कर दे, कि एंगल गिवन कर दे, व्हेन एंगल इज गिवन, और आपसे क्या पूछ ले, बेटा बताइए टाइम क्या है। ठीक है जी, उस पर्टिकुलर एंगल पे टाइम आपसे पूछ लेगा, है ना। कैसे पूछेगा अभी थोड़ी देर की बात करेंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें वो आता है इमेज फॉर्मेशन का, है ना, कि कोई पर्टिकुलर टाइम आपको गिवन कर देगा और उस पे आपसे इमेज के बारे में पूछेगा कि बताइए इस समय की मिरर इमेज क्या होगी या इस समय की वाटर इमेज क्या होगी। वो इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछेगा। फिर जो इसमें क्वेश्चन आता है बेटा वो आता है क्लॉक एरर का, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। और क्लॉक एरर में हमारे पास कुल अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वैसे मेनली हम 3 टाइप डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और फिर फोर्थ में ऑफ कोर्स कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इन सभी टॉपिक से मिला जुला के भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो कुल हमारे पास कितनी चीजें हमें पढ़नी है? 1 2 3 4 5 चीजें हमें पढ़नी है इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, पूरे चैप्टर के अंदर हमें कितनी चीजें पढ़नी है? 5 चीजें पढ़नी है। ठीक है, पांचों चीजों में से सबसे पहले जो चीज मैं उठा रहा हूँ, सबसे पहले जो टॉपिक मैं उठा रहा हूँ वो टॉपिक उठा रहा हूँ इमेज, है ना। सबसे सिंपल टॉपिक से शुरू करते हैं कि इमेज के बारे में जब वो आपसे सवाल पूछेगा। देखिए बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि इसमें जो इमेज के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इमेज के बारे में वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो क्लॉक आप यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? एनालॉग क्लॉक। कौन सी है? 2 तरीके की होती है ना, एक डिजिटल होती है, एक क्लॉक होती है डिजिटल, माने जिसमें सीधा सीधा टाइम लिखा हुआ आता है, सीधा सीधा टाइम लिखा होता है। तो एक होती है एनालॉग। एनालॉग जो मोस्टली आप लोग घर पे देखते हो, जो मोस्टली आप लोग घर पे टंगी हुई देखते हैं ना, उस घड़ी को बोलते हैं एनालॉग। ठीक है, और दूसरी डिजिटल मैंने आपको बताई थी। डिजिटल का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या गिवन रहे? टाइम गिवन। अब होता क्या है, वो आपसे 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, है ना। पहला वो पूछ लेगा किसी भी गिवन टाइम की मिरर इमेज, दूसरा वो पूछ लेगा किसी भी गिवन टाइम की वाटर इमेज। तो पहले स्टार्ट करते हैं किससे? मिरर इमेज, है ना। पहले स्टार्ट करते हैं किससे? मिरर इमेज। तो मिरर इमेज का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है। मिरर इमेज का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है। जैसे मान लीजिए ये हमने एक घड़ी बनाई, ठीक है बेटा, ये घड़ी बनाई हमने, यहाँ पर आ गया 12, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, ये हो गया 1 2 4 5 7 8 10 11। सबसे पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर ये नंबर आपको नहीं सोचने, नंबर लिखे हुए नहीं सोचने, आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि जब भी आप इमेज निकालते हैं तो इमेज के टाइम तो ये नंबर भी आगे पीछे हो जाएंगे, इमेज में तो इन नंबर पे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन वो वहां पर जो क्वेश्चन आपके पास क्लॉक चैप्टर से पूछ रहा है वो नंबर से कोई लेना देना नहीं कर रहा है। जैसे अगर मैं मान लो इस घड़ी में यहाँ इन नंबर्स को हटा के इनकी जगह डॉट भी डाल सकता हूँ, समझ रहे हो, इनकी जगह डॉट भी डाल सकता हूँ, तो वहां से भी आपको वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। इन नंबर्स को हटा के उनकी जगह डॉट भी डाला जा सकता है, ये बात भी आप सबको क्लियर रहनी चाहिए। अब मिरर इमेज का फंडा क्या रहता है ना, पूरे मिरर इमेज का एक ही फंडा रहता है, मिरर में देखना आपको आना चाहिए। मिरर को जब भी आप देखते हैं तो आपको ये बात क्लियर होती होगी कि मिरर में सिर्फ एक ही चीज होती है, लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। बोलो मैं सही बोल रहा हूँ? जब भी आप मिरर को देखते हैं तो मिरर के अंदर जो व्यक्ति आपको नजर आ रहा होता है, जो आपको अपना क्या कहते हैं उसको, है ना, जो आपको अपनी इमेज नजर आ रही होती है, जो वर्चुअल होती है ना, आप क्या हो गए? आप तो रियल हो गए। और जो वर्चुअल इमेज होती है, अगर आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली हो, क्या आपने प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है बेटा? प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज में क्या रहता है? एक प्रॉपर्टी तो ये होती है कि जितना आप मिरर से दूर हैं उतनी ही आपकी इमेज भी उतनी ही दूर है। पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी होगी आप लोगों ने फिजिक्स में, नहीं पढ़ी होगी तभी आगे पढ़ लेंगे आप, चिंता ना करें। दूसरी आपने क्या पढ़ा होगा कि उसमें लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो हमेशा अगर आप ध्यान से देखें, हमेशा अगर आप ध्यान से देखें, देखिएगा जैसे यहाँ पर आपने लिखा है ना, मान लीजिए आपने क्या देखा, अगर कोई अभी सुई 1 पर, तो मिरर इमेज में उसकी सुई कहाँ पे नजर आएगी बेटा? आपको जल्दी से बोलिए, उसकी सुई आपको 1 पे नजर, 11 पे, समझ रहे हैं? बिल्कुल, अगर कोई 12 पे है तो वो भी कहाँ नजर आएगी? 12 पे ही नजर आएगी, मिरर इमेज में 12 पे ही नजर आएगी। बोलो सही बात है क्या? मुझे ये बताओ, अगर आपको यहाँ पे ये सुई 3 पे दे रहा हूँ तो इसकी मिरर इमेज आपको कहाँ नजर आएगी? अगर ये वाला जो आपको सुई मैं 3 पे दे रहा हूँ, ये वाला जो हैंड है घड़ी का 3 पे दे रहा हूँ, तो इसकी मिरर कहाँ नजर आएगी आप सब? मिरर इमेज बोलिए। बिल्कुल बेटा,
जैसे इधर है तो इसका बिल्कुल ये इधर होगा। ठीक है बेटा, अगर मैं कहता हूँ बेटा 4 पे है तो बताओ उसकी इमेज कहाँ नजर आएगी? अगर स्विंग 4 पे है तो उसकी इमेज कहाँ नजर आएगी? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए। हाँ, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, उसकी इमेज 8 पे आएगी। ऐसे बेटा अगर 5 पे है तो उसकी इमेज कहाँ 7 पे नजर आएगी। बेटा अगर 6 पे है तो उसकी इमेज 6 पे नजर आएगी। क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? जल्दी से बोलिए, क्या मैं सही कह रहा हूँ सारी बात? बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो यहाँ पर आप एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 1 पे है तो उसकी मिरर कहाँ दिख रही है? 11 पे। और अगर 11 पे तो उसकी मिरर 1 पे, है ना? अगर 1 पे है तो उसकी मिरर इमेज कहाँ दिख रही है आपको? 11 पे। और 11 की मिरर इमेज दिख रही है 1 पे। इसी तरीके से अगर 2 पे है तो 2 की मिरर इमेज आपको कहाँ दिख रही है बेटा? 10 पे नजर आ रही है। 3 पे है तो 3 की मिरर इमेज कहाँ दिख रही है बेटा? 9 पे नजर आ रही है। 4 पे है तो 4 की मिरर इमेज कहाँ दिखाई दे रही है बेटा? 8 पे आ रही है। 5 पे है तो 5 की मिरर इमेज बेटा कहाँ दिख रही है? 7 पे। सही बोल रहा हूँ? 6 पे है तो 6 की 6 पे, ठीक है ना? 6 की 6 पे। और ऑफ कोर्स अगर 12 पे है ना, तो 12 को आप दूसरी भाषा में 0 भी बोलते हैं, आप सबको पता हो। 12 को आप 0 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं घड़ी के अंदर, है ना? जैसे अगर मैं कहता हूँ 12:10 है तो 0:10 भी बोला जा सकता है, 0:10 भी बोला जा सकता है। अब इनमें क्या कोई आपको कॉमन चीज, कोई प्रॉपर्टी जो आप देख पा रहे हो वो बताओ मुझे। तो आप क्या कुछ ऐसा है जिसे आप फॉलो कर पा रहे हो कि हाँ सर कुछ ऐसा है जिसमें हमें क्लिक हो रहा है कि कुछ ना कुछ सही चीज हो रही है? बोलिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इन सब का सम देखो जरा कितना कितना आ रहा है। आप सिर्फ सम चेक करो बेटा। अगर इन सबको जोड़ू तो सम कितना आ रहा है? जल्दी से बोलिए, सम कितना आ रहा है? क्या सम 12 आ रहा है? एवरीबॉडी जल्दी से देखिए, क्या इन सब का सम 12 आ रहा है? देखिए 12 + 0 12, 1 + 11 12, 10 + 2 12, 9 + 3 12, 4 + 8 12, 5 + 7 12, 6 + 6 12। यानी कि मिरर इमेज का सिंपल सा फंडा सिर्फ इतना सा है। आपको कोई भी टाइम बोले उसकी मिरर इमेज बतानी है तो आप उसको क्या करें? आप उसको 12 में से माइनस कर दीजिए। आप उसको 12 आवर्स में से माइनस कर दीजिए। कितने बच्चों को कांसेप्ट क्लियर हो गया? जल्दी से बोलिए। टू फाइंड मिरर इमेज, हाँ जी बेटा, है ना? तो इसको लिख लें पॉइंट को, यहीं पे लिख लें क्या? यहीं पे लिख लेते हैं क्या? टू फाइंड क्या बेटा? टू फाइंड मिरर इमेज, टू फाइंड मिरर इमेज subtract the given time, to find mirror image subtract the given time, subtract the given time from कहां से बेटा? from 12 hours। और अगर 12 आवर्स से माइनस नहीं कर पा रहे हो, अगर मान लो टाइम कुछ ऐसा है कि सम आवर सम मिनट, तो आप क्या कर दो? या फिर 12 आवर्स को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 1160 भी तो लिख सकते हैं। आप 1 घंटा आगे कंटिन्यू कर दो। बोलो, आप तो 1 घंटा है उसको आप आगे क्या करो बेटा? कंटिन्यू कर दो। बोलो जल्दी से। एक कैरी लेना आता है, आपने सीखा होगा बचपन की क्लासेस में। अगर 12 आवर्स है तो आप 1 आवर को उधर कंटिन्यू कर दो, कैरी ले लो, तो 1 आवर किसके बराबर होगा? 60 मिनट के बराबर होगा। समझ रहे हो? अरे 12 आवर्स बोलना या फिर 11 आवर्स 60 मिनट बोलना, दोनों एक ही तो बात होगी। होगी कि नहीं होगी? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे एक बात बताओ, है ना? फाइंड मिरर इमेज ऑफ, क्वेश्चन है, लिखो फाइंड मिरर इमेज, फाइंड मिरर इमेज ऑफ, फाइंड मिरर इमेज ऑफ। देखिए बेटा, मिरर इमेज फाइंड कीजिए। आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, बताइएगा मुझे 340 की मिरर इमेज बताओ बेटा कितनी है? एवरीबॉडी 340 की मिरर इमेज कितनी है? हाँ जी, क्या करेंगे इसको निकालने के लिए? इसको सर किस में से माइनस कर दो? 1160 में से माइनस कर दो। तो जैसे ही आप 1160 में से किसको माइनस करेंगे? 340 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। बोल कितना है? 0, 6 में से 4 गया 2, 11 में से 3 गया। कितने बच्चों को आंसर क्लियर है? जल्दी से बोलो। हाँ जी, आप में से किस किस को क्लियर है? पक्का मिरर इमेज में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बोलिए। मान लीजिए बेटा आपको निकालनी है मिरर इमेज 510 की। जल्दी से बताओ। ये ऐसा थोड़ी ये करने मत बैठ जाना कहीं सोचो ये मैं माइनस करके देखूंगा। ये तो सिंपल है, वर्बली होना चाहिए, है ना? वर्बली होना चाहिए। हाँ जी, 510 को अगर 1160 में से माइनस करो, 11 में से 5 गया आ गया 6, 60 में से 10 गया आ गया। कितने बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बोलिए। हाँ जी बेटा, जल्दी से बोलिए। पक्का क्लियर है? चलो मान लो थर्ड पार्ट आपको बोल रहा है 22:10, 22:10। सबसे पहले तो 22:10 क्या होता है वो बताओ मुझे। तो आप 22:10 कितना होता है? अगर एक्चुअल घड़ी में बात करें, 12 घंटे की घड़ी होती है तो उसमें 22:10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 10:10 को, है ना? एक्चुअल में तो जो 22:10 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10:10 को। और जब इसकी आप मिरर इमेज देखोगे, इसकी जब आप मिरर इमेज देखोगे 10:10 को कहां से? 1160 से माइनस करो तो कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। 150
क्या मैंने सही लिखा बेटा? हाँ जी। तो मुझे बस एक बार बता दो, क्या मिरर इमेज का कंसेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? मिरर इमेज के लिए आपको सिंपली क्या करना है? बोलिए। 1160 में से गिवन टाइम को माइनस कर दो। क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? ठीक है सर, क्लियर पक्का एकदम, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, सबको समझ आ गया? चलो मान लो ऐसा दे रखा है फोर्थ पार्ट, मान लो दे रखा है आपको 1230 की मिरर इमेज निकालनी। चलो बेटा बताओ क्या आएगा 1230। सबसे पहले तो ये 12 घंटे से ऊपर का समय, इसको कम में लाओ। मैंने अभी बताया था 12 को आप क्या बोल सकते थे? 00 भी बोलते थे, याद है क्या? 12 आवर्स को आप 00 भी बोलते थे। तो एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 0030, है ना, 0:30। और 0:30 अगर इसको आप कहाँ से माइनस करो? 1160 में से माइनस करो तो कितना है बेटा? बोलो 1130। योर आंसर इज 1130। मतलब करना वही है, हमेशा क्या करना है? 1160 में से माइनस करते हैं। हमेशा क्या करना है? 1160 में से माइनस करते हैं। क्या आप सब बच्चों को क्लियर हो गया ये पॉइंट? बोलिए एवरीबॉडी। क्रिस्टल क्लियर पक्का? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब भाइयों को मिरर इमेज क्लियर हो गया होगा। मिरर इमेज के लिए सिंपली क्या करना है सर? 1160 में से माइनस करना है, दैट्स इट, मामला खत्म। ठीक है जी, तो मिरर इमेज के क्वेश्चन हमारे खत्म, है ना? इसमें मुझे नहीं लगता कोई और किसी बच्चे को दिक्कत नहीं। अब अपन आ जाते हैं सेकंड कि अगर पूछ रहे सर वाटर इमेज, अगर पूछ रहे सर वाटर इमेज, तो जैसे सर मिरर इमेज के लिए ट्रिक है वैसे ही वाटर इमेज के लिए भी बता देते हैं, है ना? बोलो क्यों फालतू के इधर-उधर पंगों में पड़ना है, अपन सीधा ट्रिक पे जाते हैं, ठीक है ना? 1230 का सेम होना चाहिए। अबे 1230 का सेम क्यों होगा मेरे भाई? कैसी बात कर रहे हैं? 1230 का सेम क्यों होगा मिरर इमेज? सोच के देख जरा इस बात को बेटा। अगर 1230 का तू जब डायग्राम बनाएगा, देखियो बेटा, जैसे ही तो 12:30 का डायग्राम बनाएगा, ये रहा 12, ये रहा 6, तो जो तेरी कैपिटल बड़े वाली सुई होगी बेटा, वो तो बिल्कुल 6 पे होगी, है ना? और जो छोटे वाली सुई होगी वो तेरी एग्जैक्ट 12 पे थोड़ी होगी, वो तो 12 और 1 के बीच में होगी। ये होता है 12.5। बोलो, ये तो होता है 12.5। और जब इसकी इमेज बनाएगा तो ये 12 और 1 के जो बीच में वो कहाँ आएगी? इधर। तो आपकी 11 और 12 के बीच में आएगी, और ये वाली यहीं रहेगी। समझ रहे हो? इसकी इमेज तो यही रहेगी। तो क्या टाइम हुआ ये? 11:30। अपन तो डायग्राम से भी बता देंगे, ठीक है? अपन डायग्राम के से भी बता देंगे 11:30, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा बेटा, ठीक है? ठीक है, चलो वाटर इमेज पे आ जाइए। तो सर जैसे आपने मिरर इमेज के लिए बता दिया, वैसे वाटर इमेज के लिए भी बता दो, है ना? ताकि मामला खत्म हो जाए, क्या डायग्राम के चक्कर में पड़ना है ना? तो देखो बेटा, टू फाइंड वाटर इमेज, टू फाइंड वाटर इमेज, लिख लेना इस पॉइंट को। टू फाइंड वाटर इमेज, सब्ट्रैक्ट, टू फाइंड वाटर इमेज, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम। कहां से सब्ट्रैक्ट करना होता है बेटा? कहां से सब्ट्रैक्ट करना होता है? सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम, बताओ कहां से? हाँ जी एवरीबॉडी, किसी को मालूम है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या किसी को मालूम है? पहले तो आप बताओ। अबे 1160 से तो मिरर इमेज के लिए होता है बेटा, वाटर इमेज के लिए बताओ मुझे। हाँ जी बेटा बताइए। नो नो, गलत गलत गलत। अब ऐसे क्यों कर रहे हो यार? तुम तो कह रहे तुमने पढ़ लिया था। चलो वाटर नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। घड़ी के अंदर अगर वाटर इमेज निकालना हो, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम, कहां से बेटा? 1830 से। लिख लो बेटा इस चीज, सब्ट्रैक्ट द गिवन टाइम फ्रॉम 1830। और अगर मैं 1 आवर यहां से उठा के यहां दे दूं, यहां से 1 आवर उठा के यहां दे दूं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? यहां हो जाएगा 70, यहां 60 मिनट्स और आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 79। तो डिपेंड करेगा टाइम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? या तो 1830 में से माइनस करेंगे, या आप 1790 में से माइनस करेंगे। या तो 1830 में से माइनस करना है, या फिर क्या करना है? 1790 में से माइनस करना है। ठीक है बेटा, क्लियर? देखो मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन से पूरा मामला क्लियर हो जाएगा, है ना? सारा मामला कहां से क्लियर हो जाएगा? क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बेटा क्वेश्चन में लिखिए, आपको 820 की वाटर इमेज निकालनी, फाइंड वाटर इमेज ऑफ 820। तो 820 को आप कहां से माइनस कर सकते हो? देखो आपके पास दो ऑप्शन बोले मैंने, या तो आप 1830 में से करो, या आप कहां से करो? 1790 में से करो। अब
अब 90 वाली की जरूरत नहीं है, क्योंकि 30 से छोटा ही है। तो आप क्या करो, इसको 18 30 में से माइनस कर दो, 18 30 में से 820 को माइनस कर दो, एज सिंपल एज दैट। बोलो कितना आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर, ये इसकी वोट रेंज। हाँ जी बेटा बोलिए, एवरीबॉडी क्या माइनस करना आता है सबको, बोलो यार। कर लोगे ना, ठीक है। अच्छा बताओ, जैसे क्वेश्चन बताओ, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ 2:20 की बताओ बेटा, क्या आएगी इमेज, 2:20 की वाटर इमेज क्या आएगी, 2:20 की वाटर इमेज क्या आएगी, ये बताओ आपको। माइनस कर दो, किसमें से माइनस करोगे, 18 30 में से माइनस करोगे, यही तो करोगे। जैसे ही माइनस करोगे कितना आ गया 10, यहाँ 18 माइनस 2 कितना आ गया 16, और 16 10 का मतलब क्या होता है बेटा 4 10। बोलिए, अरे 16 10 का क्या मतलब होगा, 4 10 होगा। क्या पॉइंट क्लियर है पक्का, 16 10 का मतलब होने वाला है 4 10। हाँ जी बेटा बोलिए, पक्का एकदम, चलो पक्का है ना। एम पी एम की बात नहीं हो रही बेटा यहाँ पे, ये बात ध्यान रखना है ना। इमेज के केस में एम पी एम का कोई चक्कर नहीं होता है। चलिए मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसकी इमेज बताइए, चलिए वाटर इमेज बताइए आप, 6 वाटर इमेज बताइए बेटा 630। चलिए बेटा बताइए 630 की वाटर इमेज क्या है, कभी बड़ी जल्दी से बताइए। 630 की वाटर इमेज बताइए। चलिए सबने बता दिया पक्का। माइनस गलती कर रहे हो बेटा अभी कहीं बच्चे। 630 को कहां से माइनस करेंगे बेटा, इसको बोलो 18 30 में से माइनस करेंगे। 18 में से 6 गया 6, 12, 30 में 30 कितना है बेटा 12 बार। ये आपका आंसर। बोलिए क्या पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी, 12 या 00 भी बोल सकते हैं, बोलो ठीक है। मान लो आपको बोल दे, मान लो आपको बोल दे, जैसे आपको बोल दे, देखो क्वेश्चन में देखो 4 पार्ट, मान लो आपको बोल दे, क्या बोल दिया, मान लीजिए आपको बोल दिया कि 850 का बताइए, 850 का वाटर इमेज बताइए। अब क्या करोगे, अब इसको 18 30 में से नहीं करना, अब कहां से कर दो 17 70 90 में से करो, समझ रहे हो। अब 830 से नहीं करना, अब कहां से करो 17 90 से। क्लियर है, क्योंकि ये 30 से बड़े आ गए। जैसे ही माइनस करोगे 90 में 50 का बेटा बोलो 40, 90 में से 50 गया 40, एंड 70 में से क्या बोलो जल्दी कितना 9, आंसर क्या है 940। क्या पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताएं बेटा सब बच्चों को, क्या मैं बता पा रहा हूँ आपको, क्लियर हो पा रहा है ना। जब भी देखो दो चीजें हैं जिससे माइनस करना है, या तो आपको माइनस करना है बेटा कहां से 18 30 से, या आपको माइनस करना है कहां से बेटा 17 90 से, डिपेंड करेगा। बस ये देख लो, जैसे यहाँ पर जो टाइम था 50 था, यानी 30 से बड़ा था तो यहाँ से माइनस करो, 30 से छोटा टाइम हो तो यहाँ से माइनस कर दो, ठीक है क्लियर एवरीबॉडी पक्का। लेकिन होता क्या है ना, वाटर इमेज के क्वेश्चन में कई बार दिक्कत होती है, वाटर इमेज के क्वेश्चन कई बार दिक्कत करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट वाटर इमेज बनाना बहुत मतलब लगभग कई बार ऐसा हो जाता है कि चीजें गलत भी हो जाती है ना। तो होता क्या है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें बेटा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि जो आपने जो ये ट्रिक लगाई है उससे जो आंसर आया है, अगर वो ऑप्शन में है फिर तो वही सही है ना। आफ्टर ट्रिक लिख लेना इस बात को बेटा, है ना। आफ्टर ट्रिक जो आंसर आया है, आफ्टर ट्रिक जो आंसर आया है, अगर वो ऑप्शन में है, अगर वो ऑप्शन में है तो वो ही सही आंसर। सबसे पहले तो अगर वो ऑप्शन में तो वही सही आंसर है ना, वही सही आंसर है, फिर तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, फिर आप उसको बिंदास टिक मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही सही आंसर है। बट अगर वो ऑप्शन में नहीं है, अगर वो ऑप्शन में नहीं है ना, ये पूरी बात मैं लिखवा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग नोट कर लें, ठीक है जी। अगर वो ऑप्शन में नहीं है, और 1 आवर लेस टाइम दिया हुआ है, 1 आवर लेस टाइम दिया हुआ है, तो वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब क्या होने वाला है बेटा, इसको समझिए। मतलब ये होने वाला है, मेरी बात को समझिए, मतलब ये होने वाला है, देखो मेरी बात को समझना क्या मतलब है इस पूरी चीज का। देखो बेटा
मान लीजिए मैंने आपसे कहा फाइंड, क्वेश्चन आया आपके पास, फाइंड वाटर इमेज, फाइंड वाटर इमेज ऑफ, मान लीजिए बेटा आपको बोला उसने 9:10 की वाटर इमेज, ये बोलो। आपने क्या किया, आपने बिंदास लगाया कि सर 18:30 में से माइनस करना होता है, मैंने माइनस कर दिया, 9:10 को माइनस कर दिया, 0 से 0 का 0, 3 में से 1 गया 2, यहाँ कितना आ गया, 18 में से 9 गया, जल्दी बोलिए 9, बोलिए क्या आपने कर दिया, बोलिए एवरीबॉडी। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं आई इस स्टेप तक? ये तो सारा वही काम है जो अभी तक हम कर रहे थे, पक्का अभी तक का सारा काम वही है जो कर रहे थे, यानी यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आई। अब आपने ऑप्शन की ओर वर्क है ना, आप अपने ऑप्शन की ओर देखा, आपने ये तो निकाल दिया, आपने ऑप्शन की ओर देखा, ऑप्शन में आया हुआ है 920, ऑप्शन में आया हुआ है 810, 820 और 740, ऐसा आ गया, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है। एक तो ये आ जाए पहला केस की ये ऑप्शन आ जाए, या फिर दूसरा केस ये आ जाए ऑप्शन क्या, 820, 710, 830, 940, मान लो ये आ गया, है ना, ठीक है। अब आपके पास मैंने 2 सेट ले आया, तो जैसे ही आपने आंसर निकाला 920, आपने देखा ऑप्शन में क्या 920, आप लोगों हाँ सर है, देखो तो ये आपका आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो ऑप्शन ये आ जाए जिसमें आपने आंसर देखा 920 तो है ही नहीं, तो अगला जो आप आंसर पिक कर रहे होंगे उससे एक आर कम का कर रहे होंगे, दैट इज 820, तो यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 820 आने वाला है, समझ रहे हैं? देखो यहाँ पर भी 820 था, लेकिन उसको आप तब तक सही नहीं बोलोगे जब तक कि आपका ओरिजिनल आंसर वहां से गायब नहीं होता है। तो ये वाटर इमेज के क्वेश्चन में कई बार दिक्कत होती है, उस दिक्कत का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। जो आपका आंसर निकल रहा है बाय ट्रिक, अगर वो ऑप्शन में है तो उसे पिक कीजिए, अगर वो नहीं है तो 1 घंटा कम वाले समय को आप पिक कर लीजिए, ठीक है, पक्का बोलिए, क्लियर है सबको अब ये वाली चीज कि कहां पर गलती होती है और कहां पे सही करना है, ठीक है। ये पीछे वाला पॉइंट जिसने लिखना हो लिख लो बेटा, वैसे मैं लास्ट में आपको दे दूंगा इसका पीडीएफ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सबको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बोलिए। नहीं बेटा मिरर इमेज में नहीं, मिरर इमेज में सीधा आंसर जो आया वो बिल्कुल सही है, मिरर इमेज में जो हमने 1160 में से माइनस करके निकाला वो बिल्कुल सही है, वही आपका आंसर है। सिर्फ वाटर इमेज के केस में ये चीज होगी, ओनली इन वाटर इमेज केस। बेटा एक इमेज के 2 अलग अलग नहीं होते, ये हम बना ही नहीं पाते, चक्कर ये होता है, ठीक है। जैसे मैंने जो आपको पहला क्वेश्चन दिया था, तो मैंने आपको पहला क्वेश्चन दिया था, एक मिनट रुको बस, हाँ जी, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन दिया था ना 820, आप 820 की वाटर इमेज बना के देखना अपनी कॉपी में, खुद ट्राई करना, और आप इस ऑप्शन में 10 10 में, और इससे जब 1 घंटा कम करूंगा 9 10 में, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, करके देख, ठीक है, इसको करके देख। अब एक बच्चा पूछा सर अगर 1 आवर लेस करके जो टाइम है वो भी ना दिया हो तो फिर नन ऑफ दिस आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, फिर नन ऑफ दिस आ जाएगा आंसर, क्लियर है, ठीक है बेटा। तो वाटर इमेज के केस में कई बार इमेज सही नहीं बन पाती है, इसलिए हम ये वाली चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप सब बच्चों को मिरर इमेज वाटर इमेज का कांसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप जल्दी से बताइए। अगर मिरर इमेज निकालना है तो क्या करेंगे, 1160 में से माइनस कर देंगे सर, वाटर इमेज निकालना है तो सर 1830 या फिर 1790 में से माइनस कर देंगे। बस वाटर के केस में ध्यान रखेंगे जो आया है आंसर अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो 1 घंटा कम करके चेक कर लेंगे क्या वो ऑप्शन में है कि नहीं, बस इतना था, है ना। पूरी कहानी जो अभी तक हमने गाई वो केवल इतनी सी बात में आगे समा गई, ठीक है, इतनी सी बात में आगे समा गई। तो पहला जो कंसेप्ट था हमारा, जो पहला कंसेप्ट था बेटा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो पहला मैंने आपको बोला था ये पार्ट हमें करना है, तो इमेज वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे घड़ी के अंदर हम इमेज निकालते हैं, ठीक है बच्चों, ये वाला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं व्हेन टाइम इज गिवन पहले पार्ट पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले पार्ट पे, चलिए बेटा उसको समझने से पहले, अगले पार्ट को समझने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ कुछ बातों पे गौर करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहली बात तो क्या आती है कि हमारे पास जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो घड़ी के अंदर से मिनट हैंड और आवर हैंड पे आते हैं, सेकंड हैंड पे उतने क्वेश्चन वो नहीं पूछता। 3 सुइयां होती है, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। सेकंड हैंड पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कहां पे आते हैं, मिनट हैंड और आवर हैंड के ऊपर पूछता है, ठीक है बेटा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मिनट हैंड की ही बात करते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मिनट हैंड। तो मैं उम्मीद करूंगा मिनट हैंड के बारे में
आप सब बच्चों को ये जानकारी होगी। कोई मुझे बताएगा मिनट हैंड जो होती है, जो मिनट हैंड होती है वो पूरा घड़ी का चक्कर कितनी देर में कवर करती है? जो मिनट हैंड होती है वो पूरे घड़ी का चक्कर कितनी देर में कवर करती है? एक पूरा सर्कल वो कितनी देर में कवर करती है मिनट हैंड? चलिए, काफी बच्चों ने मुझे सही सही बता दिया है, 60 मिनट्स में बेटा। 60 मिनट के अंदर, बिल्कुल सही जवाब है, 60 मिनट्स के अंदर। 60 मिनट्स के अंदर जो मिनट हैंड होती है 60 मिनट्स के अंदर वो बेटा आपका कितना कवर करती है? एक पूरा सर्कल, दैट इज 360 डिग्री। ठीक है बेटा, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि 1 मिनट के अंदर वो कितना कवर कर रही होगी? 60 को नीचे डिवाइड में ले जाइए तो कितना आ जाएगा बेटा? 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 मिनट में 60 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, 60 को नीचे ले आ सकते हैं। तो यहाँ से बोला जा सकता है कि जो स्पीड ऑफ मिनट हैंड है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड बेटा वो कितनी हो जाएगी? जल्दी से बोलिए, क्या वो 6 डिग्री पर मिनट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, क्या स्पीड ऑफ मिनट हैंड को मैं बोल सकता हूँ आप सबके सामने कि बेटा 6 डिग्री पर मिनट हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल सही चीज है यहाँ तक, है ना जी? यहाँ तक का मामला बिल्कुल सही, यहाँ तक का सही है। तो आगे बढ़े। ये तो था किसके बारे में? मिनट हैंड के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा आर हैंड के बारे में। अब हम बात करते हैं बेटा आर हैंड के बारे में। तो कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि एक आवर हैंड जो घंटे की सुई होती है और पूरा चक्कर कितनी देर में कवर करती है? आर हैंड। हाँ जी, जो आवर हैंड होता है, गलती, घड़ी जो होती है बेटा वो 12 घंटे की होती है। सोच के रखना, जो आप जो बच्चे 24 घंटा बोल रहे हैं, जो घड़ी की पूरा होता है, छोटे वाली सुई जो होती है बेटा, सोच के जवाब दो। छोटे वाली सुई 12 घंटे में कवर करती है, समझ रहे हो? जो छोटे वाली सुई होती है, आवर हैंड होती है, वो क्या करती है बेटा? 12 आवर्स में कितना कवर करती है? 360 डिग्री कवर करती है। कितने बच्चों को ये, पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है? पहले ये बताओ मुझे, क्या ये बात मैंने सही लिखी है कि नहीं लिखी है? कि 12 आवर्स में एक पूरा घड़ी आपने देखा होगा ना, 12 से लेके पूरा भी मैंने बनाया भी था स्टार्टिंग। तो पूरा जब एक छोटी वाली सुई जो कवर करेगी, एक एक घंटा है ना, पूरे 12 घंटे लगाएगी, तो 12 आवर्स में 360 डिग्री कवर कर दी होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो अगर 12 आवर्स में 360 डिग्री है तो 1 आवर में कितना होगा बेटा? जल्दी से बोलिए, 1 आवर में कितना होगा? 12 को नीचे डिवाइड कर ले आओ, क्या वो 30 डिग्री हो जाएगा? 1 आवर में 30 डिग्री। अच्छा बेटा, मुझे ये बताओ, अगर 1 आवर में 30 डिग्री है, 1 आवर में 30 डिग्री है, 1 आवर का मतलब कितना होता था? 60 मिनट होता था। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं ना। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, इतना पता। तो 1 मिनट में बताओ बेटा कितना डिग्री होगा? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? 1 मिनट में कितना डिग्री होगा? सोच समझ के जवाब दो बेटा, सोच समझ के जवाब दो। आर्यन गलती कर रहा है बेटा, ये सही लिख रहा, मुझे नहीं लिख रहा। 0.5 लिख रहा है कि 2 लिख रहा है, क्या लिख रहा है? हाँ जी बेटा, 360 इधर डिवाइड में आएगा, 30/60 हो जाएगा हाफ डिग्री। हाँ जी बेटा, 30/60 हो जाएगा हाफ डिग्री। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से स्पीड ऑफ आवर हैंड इज कितना बेटा? हाफ डिग्री पर मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। कितने बच्चे मेरी बात से सहमत हो गए? जल्दी से बताइए। हाँ जी, हाफ डिग्री पर मिनट जो आवर हैंड की स्पीड आएगी वो हाफ डिग्री पर मिनट आएगी। सब सहमत हो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? कोई बोल तो नहीं रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ ना मैं? चलो, दोनों स्पीड आपको याद होनी चाहिए। मिनट हैंड की स्पीड क्या है बेटा? 6 डिग्री पर मिनट। आवर हैंड की स्पीड क्या है बेटा? हाफ डिग्री पर मिनट। ठीक है, चलो चलो, तो इसी में हम एक बात और जोड़ देते हैं, जब इन दोनों की करिए तो सेकंड वाली को क्यों नाराज करें, है ना? जो सेकंड वाली सुई है उसको भी क्यों नाराज करें, उसको भी ले तो आती ही है, क्या दिक्कत है ना? चलो, सेकंड हैंड की भी बात कर लेते हैं बेटा। तो कोई मुझे बताएगा, आप सोच के जवाब देना बेटा, सेकंड हैंड पूरा चक्कर घड़ी का कितनी देर में करती है? पूरा चक्कर सेकंड हैंड वाली जो बिल्कुल तेज दौड़ती है, हाँ जी, 60 सेकंड्स में, 1 मिनट में। सही बात है? अबे 3600 सेकंड प्रतीक, क्या बात कर रहा है भाई? 60 सेकंड में बेटा, बस ऐसे 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 घूम घूम के साथ आप 60 तक गिनो तो कवर हो जाता है ना? तो कितना आ जाएगा बेटा? हाँ जी बोलिए, वो आ जाएगा 60 सेकंड्स, यानी कि 1 मिनट बोल सकता हूँ ना मैं। 60 सेकंड यानी 1 मिनट, यानी 1 मिनट में पूरा 360 डिग्री कर देती है। तो इसमें तो मुझे पहले से मिनट में आ रखा है, तो स्पीड ऑफ सीधा ही बोल देते हैं, स्पीड ऑफ सेकंड हैंड कितना आ गया बेटा? ये आ गया 360 डिग्री पर मिनट, 360 डिग्री पर मिनट। कितने बच्चों को कंसेप्ट क्लियर हुआ? पहले तो ये बताओ। पक्का? 360 डिग्री पर मिनट सबको क्लियर है? देखो, अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, क्या क्वेश्चन बन जाता है देखिएगा।
यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। क्या क्वेश्चन बन जाता है देखिएगा, आपसे सिंपली वो यही पूछ लेगा, है ना, सिंपल यही पूछ लेगा कि हाउ मेनी टाइम्स हाँ जी, हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड is faster than आर। मिनट हैंड आर हैंड की तुलना में कितना तेज दौड़ती है? हाँ जी बेटा बताइए कोई बच्चा मुझे आंसर। मिनट हैंड जो है आर हैंड की तुलना में कितना टाइम तेज दौड़ती है? मिनट हैंड आर हैंड की तुलना में मिनट हैंड आर हैंड के कंपैरिजन में कितना तेज है? देखो बेटा ध्यान से देखना पीछे दोनों की स्पीड। ये रहा मिनट हैंड, ये 1 मिनट में 6 डिग्री करती है, ये 1 मिनट में हाफ डिग्री करती है। तो क्या लगता है आपको कितना टाइम्स हो गया इसका? 12 टाइम्स हो गया कि नहीं हो गया? देखो इसको जब 12 से करोगे तभी तो 6 आएगा। जब इसको आप 12 से करोगे, जब आवर हैंड की स्पीड को आप 12 टाइम्स करोगे तभी तो उसकी स्पीड तक मैच करोगे कि नहीं करोगे? तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा क्या? आपका आंसर आ जाएगा बेटा इस क्वेश्चन का, बोलिए क्या आ जाएगा? 12 टाइम्स। योर आंसर इज 12 टाइम्स। क्या आप मेरे क्वेश्चन को समझ पाए? जल्दी से बोलिए। हाँ जी बेटा, इसी में वो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो सेम पूरी कहानी है। हाउ मेनी टाइम्स, अब की बार बोल देगा सेकंड है। हाउ मेनी टाइम्स सेकंड है इज फास्टर देन मिनट है। सिंपली ये भी पूछ लेगा। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या आएगा? सब बच्चे सोच के जवाब दो। इसका आंसर क्या आएगा? सेकंड हैंड मिनट हैंड की तुलना में कितना तेज है? हाँ जी बेटा बताएंगे। सोच के बताओ। जो सेकंड हैंड है वो मिनट हैंड के कंपैरिजन में कितना तेज है? देखो यहाँ देख के जवाब। तो सेकंड हैंड और मिनट हैंड के कंपैरिजन में कितना? तो 6 को जब आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब 360 तक पहुंचोगे। 60 टाइम्स सोच के देखो, जब इसका 60 टाइम्स करोगे यानी इंटू 60 करोगे तब जाके आप 360 तक पहुंचोगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा कितना? इसका करेक्ट आंसर आएगा 60 टाइम्स। हाँ जी बेटा, पहले तो क्या ये दो क्वेश्चन क्लियर हो? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए। पहले तो ये दो बेसिक से क्वेश्चन आपको क्लियर होने चाहिए। चलिए ठीक है, अब इसी पे स्पीड के ऊपर कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया फ्रॉम 1 PM to 4 PM how much angle is covered by बेटा आवर हैंड। चलिए बताइए 1 PM से लेके 4 PM तक आवर हैंड ने कितना एंगल कवर किया? ये आपसे सवाल है। 1 PM से लेके 4 PM तक आवर हैंड ने कितना एंगल कवर किया? ये आपसे सवाल पूछा गया। सबसे पहले ये बताइए 1 PM से लेके 4 PM तक कितने मिनट्स कवर हुए हैं? आप तो पहले ये बताओ मुझे कितने मिनट्स हुए हैं? 1 PM से लेके 4 PM तक कितने मिनट्स हो चुके हैं? हाँ जी बेटा, क्या 3 घंटे हो चुके हैं? 3 आवर्स। 1 PM से 4 PM 3 आवर्स। और 3 आवर्स में कितने मिनट होते हैं बेटा? 3 आवर्स में कितने मिनट होंगे? जल्दी से बताइए। टोटल जो टाइम है सर, टोटल टाइम तो है कितना सर? 180 मिनट्स, क्योंकि 3 आवर्स आ रहे हैं। और आपको मिनट आवर हैंड का पूछा। आवर हैंड की स्पीड तो आपको पता है, स्पीड ऑफ आवर हैंड क्या थी बेटा? बोलिए हाफ डिग्री पर मिनट। तो अगर 1 मिनट में वो हाफ डिग्री है तो 180 मिनट में कितना डिग्री होगा? जल्दी से बताइए आंसर क्या आने वाला है? आंसर क्या आने वाला है? जल्दी से बताइए कितना होगा? 180 इंटू में हाफ, दैट इज कितना बेटा? 90 डिग्री। कितने बच्चों को आंसर क्लियर है? जल्दी से बोलिए। हम एज सिंपल एज दैट। बचपन की कहानियां है ना, बचपन में पढ़ा होगा आप लोगों ने ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन, है ना। स्पीड आपको पता है ना, स्पीड आपको पता है, टाइम आपको दे दिया, बस उसके बाद तो क्या करना? आंसर ही निकालना। पक्का सबको क्लियर यहाँ तक? चलो एक और क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन, चलो बेटा इसका जवाब देना। फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM. From 12 noon to 3:45 PM, how much angle is covered? How much angle is covered by? दोनों से बताना आपने, आवर हैंड दूसरा मिनट है। चलिए बेटा दोनों से आंसर होते हैं।
हाउ मच एंगल इज कवर्ड बाय आवर हैंड इन मिनट। 12 बजे से लेके 3:45 बजे तक, 12 नून से लेके 3:45 PM तक कितना एंगल कवर किया गया है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। फ्रॉम 12 नून टू 3:45 एवरीबॉडी तेजी से बता देंगे बेटा। हाँ जी बेटा, सबसे पहले तो टोटल टाइम बता दो आपको। 12 बजे से लेके 3:45 तक, 12 से 3 तक, 12 से 3 तक 3 आवर्स, 3 आवर्स मैंने 180 मिनट्स एंड 45 मिनट्स और आगे 180 प्लस 45 यानी 225 मिनट्स। तो जो टाइम आपको है टोटल दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 225 मिनट्स। अब आप जानते हो आवर हैंड की स्पीड हाफ डिग्री होती है, यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सर। जैसे ही हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, बोलो। हाफ से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 112.5 डिग्री आ जाएगा। हाफ से तो कर दो ना मल्टीप्लाई, बोलिए। हाफ से मल्टीप्लाई आप लोग कर लेंगे 112.5 डिग्री, ये तो हाफ से आ गया। मिनट हैंड के लिए क्या रहता था, मिनट हैंड की स्पीड वो तो क्या रहती थी, मिनट हैंड की स्पीड रहती थी सर 6 डिग्री पर मिनट। 6 डिग्री पर मिनट, समझ रहे हो। मिनट हैंड की स्पीड क्या होती थी बेटा, 6 डिग्री पर मिनट। एक मिनट में 6 डिग्री, तो 225 मिनट में कितना चलेगा, 225 into 6 कर दो, जल्दी से आंसर आ जाएगा। 6 5 30, 0 3 ऊपर, 6 2 12, 12 and 3 15, 1 ऊपर, 6 2 12 and 1 5, तो इतना डिग्री आंसर। हाँ जी बेटा, जल्दी से बोलिए क्या दोनों आंसर क्लियर है। एज सिंपल एज दैट। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि 225 मिनट्स में कितना डिग्री कवर किया है, तो उनकी स्पीड जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट, है ना। एक मिनट में अगर आवर हैंड हाफ डिग्री करता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री करता है, तो 225 में कितना करेगा, इनटू हाफ कर दो। मिनट हैंड कितना होता है बेटा, मिनट हैंड कितना करता है, जल्दी से बोलिए। मिनट हैंड कितना करता है, 6 डिग्री, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। क्लियर बेटा, आवाज आ रही है क्या सबको, तो मेरी आवाज क्लियर है। थोड़ी लो है, चलो कोई बात नहीं, अभी तेज हो जाएगी, है ना। अब तेज आ जाएगी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो पूरी कहानी का सार क्या था कि जो आपको पीछे क्या दिया हुआ है बेटा, जो आपको पीछे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, पूरा मैंने आपको टाइम का कंसेप्ट बताया था, है ना। ये पूरा आपको टाइम का कंसेप्ट बताया था, ठीक है। इस पूरे टाइम के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको चलना है। अगर आपको मिनट हैंड पूछ रहा है तो एक मिनट में 6 डिग्री चलता है, तो जितने भी मिनट बोलेगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। आवर हैंड का पूछ रहा है 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, जितना भी मिनट बोलेगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। स्पीड ऑफ सेकंड हैंड तो देखो बहुत ही स्पीड से चलता है, सबसे स्पीड से यही चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है, 360 डिग्री चलता है। 1 मिनट में कितना चलता है, 360 डिग्री चलता है, ठीक है बेटा। आई होप यहाँ तक की कहानी आप सब भाइयों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी आप सब भाइयों को क्लियर हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो आगे भी और बात नहीं करते हैं, चलिए बेटा ये देखिएगा, जैसे घड़ी है बेटा, ठीक है, ये आपके पास घड़ी है, ये हो गया 12, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। मुझे ये बताओ बेटा, जैसे मैं एक गैप आपके सामने दिखा रहा हूँ, ये होता है ना 12 और 1 के बीच का गैप, आप सब देख पा रहे हैं। 1 और 2 के बीच का गैप भी देख पा रहे हैं। ऐसे कितने गैप है बेटा घड़ी के अंदर, बताना। ऐसे कितने गैप है जो घड़ी के अंदर है, जैसे एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा, काउंट करके बताना जल्दी से। आप लोग बता दो कितने। अरे काउंट कर लो यार, बिना काउंट किए मत बताओ, है ना, क्योंकि गलत बताते हो फिर, है ना। 12 गैप्स है ना। अब देखो कुछ बच्चे 11 बता रहे, कुछ 13 भी बता रहे थे, उन्होंने काउंट ही नहीं किया, तो बेटा 12 गैप्स है ना। अगर आप ध्यान से देखो 12 गैप्स, और ये 12 गैप मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, पूरा एक सर्कल बना रहे हैं। ये जो 12 गैप है ये पूरा क्या बना रहे हैं बेटा, एक सर्कल, यानी कि 360 डिग्री कवर कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि जो 1 गैप होगा, जो 1 गैप होगा वो कितने के बराबर होगा बेटा, 360 डिवाइड बाय 12 यानी 30 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। जो 1 गैप होगा वो कितने डिग्री के बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा, पक्का, क्लियर, ठीक है। चलो तो मुझे ये बताओ, कल को अगर ऐसा हो जाए बेटा, अब आप सब मेरे साथ साथ जवाब देना होता है ना, आप सब मुझे साथ साथ मुझे बताते रहे, एक मिनट रुक जाओ बस, है ना, आप सब मुझे साथ साथ बताते रहे। कल को अगर ऐसा हो जाए बेटा कि घड़ी में 4 बज रहे, कितने बज रहे हो, 4, 4 का मतलब तो समझते ही आप कि मिनट हैंड यहाँ पर होगा, है ना, मिनट हैंड यहाँ पर होगा, और जो आवर हैंड है वो ऐसे होगा, समझ रहे हो, आवर हैंड वो बिल्कुल फोल्ड होगा। तो एंगल क्या रहेगा दोनों घड़ियों के बीच, दोनों सुइयों के बीच एंगल क्या रहेगा, जल्दी से बताइए।
एग्जैक्ट 4 पे, ये एग्जैक्ट 4 पे होगी, ये एग्जैक्ट 12 पे होगी, तो कितने गैप कवर हो गए जल्दी से बताइए, कितने गैप कवर हो गए बेटा? हाँ जी 4 गैप हो गए क्या? जल्दी से देख के बताओ, क्योंकि यही तो एंगल होगा इनके बीच में, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, कितने हो गए बेटा? 4 गैप हो गए। और एक गैप आपने कितने का बोला था? 30 डिग्री का, तो 4 गैप का मतलब ये एंगल कितना होगा बेटा? 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्या मैं सही कह रहा हूँ? 120 डिग्री क्लियर, पक्का, कोई झूठ तो नहीं बोल रहा? ठीक है ना? ठीक है, तो ये क्लियर है कि हाँ सर 120 डिग्री होगा। ऐसे ही बेटा मेरा आपसे अगला क्वेश्चन है ना, मेरा आपसे क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, मेरे क्वेश्चन को समझिएगा, फिर हम आगे करेंगे ना, ट्रिक भी बताऊंगा सब करेंगे, पहले क्वेश्चन समझिए ना। फाइंड द आपसे क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन कैसे आता है वो देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन both hands of the clock, find the angle between both hands of the clock। अब जब both hand बोल दे तो आप समझ जाइए वो मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहा है, सेकंड हैंड की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना? मिनट हैंड और आवर हैंड की बात कर रहा है। फाइंड द एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 7:30, 7:30 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितना एंगल बन रहा होगा, हमें इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आप सब मेरे साथ जुड़े रहना, है ना? सब मेरे साथ जुड़े रहना, जो आंसर बताना चाह रहे हो बता दीजिए, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ऐसे जो बताना चाह रहे हो बता दीजिए, ठीक है? चलिए बाकी मैं बता देता हूँ आंसर, चिंता ना करना, अभी सॉल्व करिए। ये आ गया 12, ये आ गया 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। ठीक है बच्चों, चलो अब मेरे साथ साथ मुझे बताते रहना जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमें 7:30 बजे 7:30 पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बेटा एंगल बताना है 7:30, ठीक है? मुझे ये बताओ, मेरा आपसे ये सवाल है क्या कि आप में से कितने बच्चे इस बात को लेकर राजी हैं कि 7:30 पे जो बड़े वाली सुई होंगी मिनट हैंड वो कहाँ पर होगी? मुझे ये बताओ, अगर 7:30 बज रहा है घड़ी में, अगर घड़ी में 7:30 बज रहा है तो मिनट हैंड कहाँ पर होगा? मिनट हैंड कहाँ पर होगा मुझे सिर्फ ये बताओ। 6 पर होगा, बिल्कुल सही है ना? सबने ये जो आपको बिल्कुल सही दे दिया कि सर मिनट हैंड कहाँ पर होगा, एग्जैक्ट 6 पर होगा। सबने इस सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे दिया, ठीक है? अच्छा जो आवर हैंड होगा वो कहाँ पर होगा बताओ? कुछ बच्चे कह रहे हैं एग्जैक्ट 7 पे होगा, तो बेटा एग्जैक्ट 7 पे तो वो 7 बजे भी होगा। अगर घड़ी में 7 बज रहे हैं, 7 कैसे बजेंगे? जब ये यहाँ हो और मिनट हैंड यहाँ हो, उसके बाद ये सुई आगे बढ़ी तो क्या वो आगे नहीं बढ़ी होगी? बोलिए क्या वो आगे नहीं बढ़ी होगी? बिल्कुल, वो 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में आ गई होगी, क्योंकि ये वाली भी तो मिनट हैंड भी तो पूरी एग्जैक्ट घड़ी के बीच में आ गई है, मिनट हैंड भी तो बिल्कुल एग्जैक्ट घड़ी के बीच में आ गई है, तो वो वाली भी कहाँ आ गई होगी बेटा? जल्दी से बोलिए, वो वाली भी 7 और 8 के एग्जैक्ट बीच में आ गई। कितने बच्चों को पहले ये पॉइंट समझ में आया? जल्दी से बोलिए, कितने बच्चों को एग्जैक्ट समझ में आया? क्योंकि देखो ना, जो मिनट हैंड थी, जैसे 7 बज रहे हैं बेटा, 7 बजे घड़ी की जो मिनट हैंड है वो यहाँ पर होता है 7 बजे, वो चलते 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 एग्जैक्ट अपने डेस्टिनेशन के बीच में आ गया, यहाँ से शुरू किया और बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन के बीच में आ गया। तो ये वाली भी तो जो थी, जो पहले 7 पे थी, वो आगे बढ़ बढ़ के कहाँ पहुंच जाएगी? 7 और 8 के बीच में। अब आपको एंगल दिख क्या होगा? ये गैप तो होता है सर 30 का, और आधा गैप ये भी आ गया 30 और उसका हाफ 15, कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। बोलो बोलो जल्दी से, किसको ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? बेटा आगे मत बढ़ो, है ना? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इतना मिनट दे देता, अरे सब बताऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? जब आए हैं तो बता के जाएंगे, है ना? जब आपकी एक्स्ट्रा क्लास लेने आया हूँ तो बता के जाऊंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? परंतु जो मैं अब बता रहा हूँ वो क्लियर कर लो, है ना? जो मैं बता रहा हूँ वो क्लियर कर लो, क्योंकि ये बात में फिर मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप आगे के चक्कर में इसे भूल जाएगा, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना? चलो ये क्लियर है सबको, पक्का? तो बेटा अब ऐसा हम हर क्वेश्चन में तो लगा नहीं सकते, डायग्राम बनाने बैठ गए पेपर में तो काम हो जाएगा हमारा, है ना? तो ये तो हमें करना नहीं है, पर हाँ मैंने आपको दिखा दिया कि ऐसा ऐसा होता है। अब मैं आपको सीधा ट्रिक बताता हूँ जिससे आपका आंसर आए, है ना? जो ट्रिक है वो ये है ना? अगर आपको एंगल निकालना है तो सीधा सीधा ट्रिक है वो ये है, 60h - 11m डिवाइडेड बाय, और यहाँ ले लीजिए आप क्या, यहाँ ले लीजिए आप मॉड मतलब आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना, एंगल हमेशा पॉजिटिव ही बताना है। 60h - 11m अपॉन 2। सर ये क्या लिखवा दिया, हमें क्या पता क्या लिखा हुआ है ना? मैंने कहा आप देखो जरा मेरे साथ देखो, ये आपको टाइम दिखा है जिस टाइम पे आपको एंगल बताना है, ये होते हैं आवर्स और ये होता है मिनट, ये होते हैं आवर्स और ये होता है मिनट।
यहाँ पर आप डाल दीजिए जरा 60 इंटू एच की जगह बेटा आवर्स आएगा 7 माइनस 11 एम की जगह आएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाय। कोई बच्चा मुझे बताएगा बेटा आंसर कितना आ रहा है? 420 माइनस 330 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया बेटा 90 बाय 2 दैट इज 45। क्या हमारा आंसर 45 ही आ रहा था? जल्दी से बोलिए, क्या हमारा आंसर 45 ही आ रहा था? हाँ जी। तो अब दुनिया में कितने भी आवर्स कितने भी मिनट दिए हों, क्या ये फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर नहीं निकल जाएगा? जो बच्चा बोल रहा था कि सर 735 पे बता दो, 735 पे बता दो, ले बता दिया, अब कर लो, है ना? यहाँ पे क्या करो, 35 डालो, एम की जगह 35 डालो, खत्म। बोलो क्या पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? क्या पॉइंट क्लियर हुआ? ये कैसे आया ये मत पूछो, क्योंकि वो हमारा कोर्स में नहीं है ना? वो हमारे कोर्स में नहीं है। आपने तो मुझसे पूछा था सर आंसर बताओ तेजी से, वो मैंने बता दिया, ठीक है। और आया कैसे? देखो पूरी कहानी वही है बेटा, जो आया ना ये स्पीड का जो कंसेप्ट मैंने आपको स्पीड का चार्ट बनाया ना, वहीं से आया था। फिर मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया है, और आगे भी जो बताने वाला हूँ इस चैप्टर में वो सारे उन्हीं स्पीड के कंसेप्ट से आते हैं। सब कुछ कंसेप्ट से ही आता है, पर हम उस पर जाते नहीं है क्योंकि उससे हमारा काम कुछ होना नहीं है ना? हमें वो सीख के कुछ करना नहीं है। आपके पास कोई क्वेश्चन ये आएगा, ये लगाओ, आंसर आया, मामला खत्म, ठीक है भाई, आपने अपने घर जाओ, है ना? ठीक है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला है जो आपको हर बार अप्लाई करना है, ये फॉर्मूला है जो आपको हर बार अप्लाई करना है, ठीक है बच्चे। एक और चीज पे अब आपका ध्यान ले जाऊंगा, सब पहले बताओ यहाँ तक सब साथ में है तभी मैं आगे लेके जाऊं। अगर यहाँ तक साथ में तभी तो आगे घुमाऊंगा, अब यही साथ नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? पहले तो सबको एक इस जगह पे आगे इकट्ठा होना पड़ेगा। हाँ सर यहाँ पे हम साथ में, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हमें टाइम दिया होगा, ये फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल आ जाएगा। अगर ये आपका है, आपसे ऑप्शन, अब देखो ऑप्शन 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 देखो, ऑप्शन आपको पेपर में ऑप्शन ये आ गया, सेम क्वेश्चन है, पेपर में ऑप्शन ये आ गया, ध्यान से देखना बेटा, पेपर में ऑप्शन ये आ गया 44 डिग्री, 210 डिग्री, 315 डिग्री, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। अपना ऑप्शन बताइए आप कौन सा पिक करने वाले, जल्दी से बताइए अपना ऑप्शन बताइए कौन सा पिक करेंगे आप? हाँ जी, देखो अब मेजोरिटी बच्चों ने कहा सर 44 पिक करेंगे, किसी एक आधे ने कह दिया सर सी पिक करेंगे, किसी एक आधे ने कह दिया सर नन ऑफ दिस पिक करेंगे, और मेजोरिटी ने कह दिया सर 44। अबे 44 पिक करोगे जब आंसर 45 आया? पहले तो ये बताओ, आंसर तो 45 आया, आप कह रहे हो सर 44 पिक करूंगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, सीधी सी बात। अरे आंसर 45 डिग्री आया बेटा, तो आपका आंसर तो 45 डिग्री आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, समझ रहे हो? 45 को थोड़ी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है बेटा, अब क्योंकि आप लोगों ने लाइन्स एंड एंगल तो पढ़ा ही है और मेरे से ही पढ़ा है, मुझे ये बताओ आपका मेरे से ये सवाल है, अगर ये एंगल 45 है तो क्या घड़ी की दोनों सुइयों के बीच ये एंगल नहीं बन रहा? ये भी तो इन दोनों के बीच का ही एंगल है, जरूरी थोड़ी यही एंगल बीच का है, ये भी तो इन दोनों के बीच का ही एंगल है, बोलिए। और ये एंगल कितना होगा जल्दी से बताइए, ये वाला एंगल कितना होगा? एवरीबॉडी जल्दी से रिप्लाई भेजो, कितना होगा ये वाला जो बच गया ग्रीन वाला? 315 सर, 360 में से 45 हटा दीजिए, यानी आंसर आ जाएगा बेटा 315, यानी सी ऑप्शन। कितने बच्चों को आंसर क्लियर हुआ? कितने बच्चों को आंसर क्लियर हुआ? हाँ जी बेटा, किस किस को क्लियर हुआ? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? पूरी कहानी का सार क्या था? पूरी कहानी का सार ये था, पूरी कहानी का सार ये था। अब एक बच्चे ने पूछा सर अगर ऐसा हो कि दोनों ऑप्शन में आ जाए, 45 भी आ जाए, 315 भी आ जाए, बेटा उस केस में आपका दोनों ऑप्शन सही माने जाएंगे और फाइनली जब पेपर चेक होगा वहां पर वो क्वेश्चन कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन सही आने नहीं, समझ रहे हो? क्योंकि दोनों सही बात है, ऐसा थोड़ी है कि आप ये कहोगे दोनों सुइयों के बीच 45 ही एंगल है, नहीं ऐसा थोड़ी है, ये वाला एंगल भी तो है, ये वाला एंगल भी तो है। बोलो मैं सही कह रहा हूँ? या फिर वो स्पेसिफाई करके बोल देगा, अगर वो दोनों ऑप्शन दे रहा है तो स्पेसिफाई करेगा दोनों के बीच एक्यूट एंगल बताइए, दोनों के बीच एक्यूट, तब तो आप 45 ही टिक करोगे। अरे तब तो 45 ही करोगे जब एक्यूट बोल देगा, बोलो। अगर एक्यूट बोल दे तब तो 45 ही करेंगे, समझ लो? बिल्कुल हाँ नहीं हाँ बिल्कुल। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको दोनों चीजें चेक करनी पड़ेंगी, दोनों एंगल चेक करने होंगे। एक एंगल तो आपका इस फॉर्मूला से निकल जाएगा और दूसरा कैसे निकलेगा? 360 में से माइनस करके। एक एंगल तो यहाँ पे निकल जाएगा, दूसरा कैसे निकलेगा बेटा? 360 में से माइनस करके। हाँ जी बेटा, क्या आप इस पॉइंट तक सारे बच्चे साथ में हैं? पक्का? चलिए मेरा आपसे सवाल है, अगला क्वेश्चन आप जवाब दीजिएगा, है ना? वही आपको घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल बताना है ना, सेम वही क्वेश्चन है। आपका टाइम आपको दे रखा है 5:20। चलिए बेटा बताइए आंसर क्या है?
क्या एंगल बनेगा 5:20 पे, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 5:20 पे 5:20 पे क्या एंगल बनेगा? बोलो 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 बोलो। करें बेटा? तो बेटा ये h लिखा हुआ है, ये m लिखा हुआ है, सर ने फॉर्मूला बता दिया, सर ने अभी फॉर्मूला बताया 60h - 11m/2 का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में h की जगह क्या डाला बेटा? h की जगह डाला 5 - 11m की जगह क्या डाला बेटा? 20 डिवाइड बाय आ गया बेटा कितना? 2। तो कितने आ गया बेटा बोलो? 300 माइनस कितना? 220 डिवाइड बाय 2 यानी 80/2 80/2 कितना हो गया बेटा? 40 हो गया। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? 80/2 40 हो गया। तो एक एंगल तो आ गया 40 और दूसरा क्या होगा? 360 में से माइनस कर दो यानी कितना आ जाएगा? 360 में से 40 गया 320। तो ये दोनों ही आपके आंसर आ जाएंगे। किस बच्चे के एकदम सही आ गए? हाँ जी, अपनी बड़ी जल्दी से बताइए। सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, कोई खास बड़ी बात नहीं है ना? चलो एक बार देखो, इसका तो सब सही बता देना, देखो है ना, इसका तो सब सही बताना। आप देखो, मान लो आपसे पूछा मैंने कि 7 बज के मान लो पूछ लिया आपसे 7 बज के कितने बजे बता दो, मान लो आप बता दो मुझे 35 7:35 7:35 पे बता दो। करें बेटा? सारी कहानी वही है क्या? ये h है सर, ये m है, तो क्या लगाओगे? वही 60 × h - 11 × m डिवाइड बाय आ गया बेटा, ठीक है? 60 × h - 11 × m डिवाइड बाय कितना आ गया? 60 × 70 420 माइनस। समझ रहे हो? अच्छा एक बात का ध्यान देना, थोड़ा यहाँ देखो, सारे आ जाओ जल्दी से, सारे आ जाओ, ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दो। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक खास तरीका लगता है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक खास तरीका लगता है। क्या लगता है? जिस नंबर से आप 11 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर से आप 11 को, जैसे 35 को कर रहे हैं ना, तो यहाँ तो 3 और 5 तो लिख ही लो, और बीच में 35 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। समझ में आएगा? जल्दी बोलो, तेज, थोड़ा तेज कैलकुलेशन करने का तरीका। क्या समझ में आया? 11 से अगर 35 को कर रहे हो तो 3 यहाँ 5 यहाँ और बीच में आ गए। जैसे मान लो आपने किया 11 को किससे मल्टीप्लाई किया? 12 से किया, तो क्या करेंगे? 1 यहाँ 2 यहाँ और 1 + 2 3। समझ में आएगा? जल्दी से बोलो, समझ में आएगा? पक्का? चलो डिवाइड बाय क्या है बेटा? 2। बस माइनस कर दो, बाकी आंसर आ ही जाएगा। 420 में से आपका 380 गया, कितना आ गया बेटा? 40 में से 5 और चला जाएगा, कितना आएगा? 35/2 यानी कि 17.5। हाँ जी क्लियर है? बोलिए एवरीबॉडी। एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, सबको क्लियर है बेटा? क्या कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर ये वाला? यार कह रहा सर मजा आ गया, चलो अच्छी बात है, मजा आ गया है ना? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसका भी आंसर बताओ जल्दी से। आपको एंगल बताना है। मान लो आपको टाइम दे रखा है बेटा 15:20 का टाइम। अब देखो 15:20 दे रखा है बेटा, 15:20 दे रखा है बेटा, तो 15:20 को 15:20 ना समझ के क्या समझो? 320 दे रखा है, सीधी सी बात, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 15:20 क्या होता है? 320 तो होता है, 12 के आगे आप जितना जाओ उतना ही वापस आएगा। तो 15:20 का मतलब क्या बोल रहा है? 320 ही बोल रहा है। ये आ गया h, ये आ गया m, बस एंगल निकाल दो दोनों के बीच में। क्या आएगा? 60 × h की जगह आ गया 3 - 11 × m यानी यहाँ आ गया 20 डिवाइड बाय आ गया बेटा 2। तो कितना आ जाएगा बोलो? 60 - 60 × 3 आ जाएगा 180 माइनस इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 220/2 है ना? अब ये मत सोचना कि सर माइनस आ रहा है, आंसर माइनस में आ रहा है, नहीं, बोला था ना मॉड लगा लो। मॉड का मतलब आंसर पॉजिटिव ही देना है। तो 220 में से 180 जाएगा, कितना आएगा बेटा? 40/2 कितना आएगा? 20। तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा, दैट इज 20 डिग्री। तो दोनों घड़ियों के बीच के 3:20 पे कितना एंगल आएगा? 20 डिग्री आएगा। तो यहाँ तक आप सब बच्चे को क्लियर हो गया? पक्का? चलो तो हम आज की सभा फिर यहीं समाप्त कर रहे हैं बेटा।